मेरे बच्चे, साहसी मेरे बच्चे, मुझे यह ज्ञात है कि तुम्हारे मन के भीतर अशांति का तुम्हार उमड़ रहा है, तुम्हारा मन विचलित हो रहा है। इसके पीछे का कारण भी तुम्हारा मन ही है। इसे अशांति की स्थिति में पहुंचाने का कारण इसके भीतर उपजने वाले विभिन्न प्रकार के तरह तरह के विकार ही हैं। इस विकारों के भंवर ने ही इस अशांति को जन्म दिया है। मेरे बच्चे, जब तुम इन विकारों से मुक्त हो जाओगे, तबीयत तुम्हें शांति मिलेगी। तुम इन विकारों के समाधान को ढूंढो। यदि इसमें समय लगे तो लगने दो, चाहे जितना भी समय लगे, परंतु इस अंतराल में भी अपने मन को पुनः शांत रखना होगा तुम्हें। और इसके लिए तुम्हें सबसे उत्तम मार्ग है भक्ति। दुनिया की समस्त लालसाएं, परंतु भक्ति की लालसा सदा ही सुखद होता है। भक्ति भले ही तुम्हारे मन को अशांत करे, फिर भी उसे अशांति में अविश्वसनीय सुख विद्यमान है। यह वह शांति है जो ईश्वर मुख करती है तुम्हें और तुम्हें अलौकिक बनाती है। किंतु यदि तुम्हारी अशांति की लौकिक है, यह तुम्हें सदा परेशान करेगी। इसके चंगुल से स्वयं को फंसने से बचाने होगा। समय से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं। जिसका समय आ गया उसे कोई रोक नहीं सकता है। जिसे सच्चा जीवन शुरू हो गया है उसे कोई परेशान नहीं कर सकता है। सच्चे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है और फिर उनके जीवन में क्या पड़ रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल में चाहे जितने भी तूफान क्यों ना उठें, तुम्हें हमेशा बाहरी तौर पर और भीतरी तौर पर शांत ही रहना है। यह हमेशा याद रखना कि तुम्हारे अंदर की उलझन को उसे तुम्हें कभी बाहर नहीं आने देना है। ऐसा कोई कार्य भी नहीं जिसे तुम्हारे करीबी लोगों को कोई हानि पहुंचा सके। यदि किसी ने अपने मुख से अपशब्द कहे हैं तो उसे उसकी भरपाई अवश्य करनी होगी, मिलेगी। सजा के तौर पर उन्हें अपने उलझन को स्वयं ही सुलझाना होगा और तुम अपने उलझन को खुद सुलझाओ। समय पारदर्शिता का इस्तेमाल करो। तुम्हें अपने जीवन को सार्थक बनाना है। याद रखना, उसके कहे हुए शब्दों को बुरा मत मानो, क्योंकि इस वक्त वह क्रोध में है। क्रोध में इंसान कुछ भी नहीं समझ में आता है। इसलिए तुम्हें अपने भाग्य का निर्माता खुद करना होगा, मेरे सामने हो या किसी और के। मैं सब कुछ जानता हूँ, परंतु मुझे तो कुछ से छिपा नहीं सकते हो। तुम्हें अपने आप को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, इस बात का स्मरण रखना। इंसान अपने हाथों से जीवन का कठपुतली है और जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा। सबको परखना कठिन नहीं। झूठ माया जाल है, झूठ से निकलना मुश्किल है। सत्य बलवान है। मेरी शरण में आ जाओ, भक्ति में लीन हो जाओ, सत्य के मार्ग को अपना लो। सत्य ही जीवन है। तुम्हारा आने वाला कल बहुत ही सुनहरा है, इस बात को याद रखो। अपने हाथों अपने आने वाले सुनहरे भविष्य को बचा लो। उसे निखारना और बिगाड़ना तुम्हारे हाथ में है। ऐसा करके तुम खुद पर अपना बहुत बड़ा एहसान करोगे।
तुम यह भी जानते हो मेरे बच्चे कि धैर्य और सब्र से किया हुआ काम व्यर्थ नहीं जाता, वह एक ना एक दिन रंग जरूर लाता है। यह आपका सौभाग्य है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे भक्त हो। मैं आपको निराश नहीं कर सकता, वरना बिल्कुल पाता, क्योंकि भक्ति की डोर जब भगवान की ओर खींचता है तो भगवान भी खींचे चले आते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। खुश रहो, तुम्हारा सदा कल्याण हो।